बच्चों, आज मैं आपको एनवायरमेंटल फैक्टर ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व के बारे में बात करूंगा। गुरुत्व के खिंचाव की दिशा। पहले इंट्रोडक्शन। गुरुत्व के खिंचाव की दिशा और तीव्रता स्थान विशेष के लिए अपरिवर्तनशील होते हैं। गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ बदलता है, परंतु यह परिवर्तन उन प्राणियों को भी प्रभावित करने में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक यात्रा करते हैं या उद्दग्र दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन एनवायरनमेंट। वातावरण पर गुरुत्व के प्रभाव। पहला, वातावरण पर गुरुत्व के निम्न प्रभाव होते हैं। आइसोस्टेसी अर्थात समस्थिति, अर्थक्वेक्स अर्थात भूकंप। तीसरा, स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात स्तरण। पहला, समस्थिति के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय मंचों एवं महासागरीय द्रोणियों ओशन बेसिन्स का वितरण मुख्य रूप से समस्थितिक संतुलन का प्रतिफल होता है। गुरुत्वीय खिंचाव महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों पर कमज़ोर होता है। इससे प्रकट होता है कि महाद्वीपीय प्रोद्वर्दों प्रोट्यूबरेंसेस में या उनके नीचे पाए जाने वाले पदार्थों की अपेक्षा महासागरों के नीचे विद्यमान पदार्थ भारी होते हैं। समस्थितिक संतुलन को स्थापित करने में गुरुत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए विश्व के आवासों के प्राथमिक विभाजन को स्थापित करने में गुरुत्व का मौलिक महत्व रहा है। सेकंड, अर्थक्वेक्स अर्थात भूकंप। सामान्यतया भ्रंश रेखा यानी फॉल्ट लाइन पर विस्थापन के फलस्वरूप पाए आने वाले भूकंप पर्वतों में पृथ्वी या हिम के एवलांशेस निर्मित करते हैं जो संपूर्ण वन को नष्ट कर देते हैं और नदियों का पथ परिवर्तित कर देते हैं या उनका जल बांध कर झीलें बना देते हैं। समतल भूमि के तरंगों अर्थात अंडुलेशंस में बदल दिया जाता है तथा भूमिगत जल का स्तर विक्षुब्ध कर दिया जाता है। अंतः सागरी अर्थात यानी सबमरीन या तटीय विक्षोभों से समुद्री तरंगें बनती है जिनसे तटों पर प्रायः भारी परिवर्तन होते हैं और पाए जाने वाला जीवजात अर्थात बायोटा नष्ट हो जाता है। थर्ड, स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात यानी स्तरण। गुरुत्व से वातावरण में स्तरण हो जाता है। उन क्षेत्रों में जहां पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, अधिक घनत्व के कारण यह गैस निरंतर वायु को विस्थापित कर देती है। ऐसे क्षेत्रों में जंतु जीवन असंभव होता है। जलीय वातावरण में गुरुत्व के कारण ठंडे व लवण युक्त जल में गर्म व अलवण जल के से नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। वायु या जल में निलंबित ठोस कणों के चयनात्मक स्तरण सेलेक्टिव सेटलिंग के लिए गुरुत्व ही उत्तरदायी होता है। हल्के पदार्थ की अपेक्षा भारी पदार्थों में शीघ्र स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है। महासागर की गहराइयों में पाए जाने वाले प्राणियों को गुरुत्व के खिंचाव के कारण ही भोजन मिलता है। ऊपरी स्तरों से संपूर्ण या विघटनशील शरीरों या उत्सर्ग के डूबने से ही इन क्षेत्रों के प्राणियों को भोजन मिलता है। गुरुत्व के खिंचाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गिरती है और इसके कारण ही जल निम्न स्तरों की तरफ बहता है। बहने वाले जल जो कार्य करता है वे वास्तव में गुरुत्व बल के फलस्वरूप ही होते हैं।
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन एनिमल्स। जंतुओं पर गुरुत्व का प्रभाव। जंतुओं पर गुरुत्व के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला, इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर अर्थात संरचना का प्रभाव। दूसरा, एनिमल कंस्ट्रक्शंस, जंतुओं की रचनाएं। तीसरा, ओरिएंटेशन अर्थात विन्यास। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण। पहला, इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर। प्राणियों के आयतन की संरचनात्मक व क्रियात्मक सीमाएं होती है। भूमि पर प्राणियों के शरीर के भार को सादे रखना पड़ता है। प्राणी का भार घन से तथा आधार की शक्ति वर्ग से बढ़ती है। इसलिए थलीय कशेरुकियों के लिए साइज की प्राकृतिक सीमाएं होती है। वायु की अपेक्षा जल में प्राणी के भार को साधने के अधिक क्षमता होती है भार को साधने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए जलीय जंतु अपने स्थलीय संबंधियों की अपेक्षा अधिक बड़े हो सकते हैं। जलीय जंतुओं पर गुरुत्व का खिंचाव निरंतर पड़ता रहता है। यदि वे प्लवन युक्तियों फ्लोटेशन डिवाइसेस को विकसित नहीं करें या गुरुत्व के खिंचाव को तैर कर प्रति संतुलित काउंटर बैलेंस न करें तो वे डूब जाएंगे। जंतुओं की रचनाएं। घोंसलों व जंतुओं की ऐसी ही अन्य रचनाओं पर गुरुत्व की क्रिया निरंतर होती रहती है। इसलिए जब तक ये रचनाएं भली प्रकार से आधारित नहीं होंगी इनका दीर्घकालीन लाभ संदेहमय हो जाएगा। ऐसी रचनाओं के लिए स्थान का चयन तथा संपूर्ण रचना स्वयं इंजीनियरिंग समस्या का हल, सहज हल, इंस्टिंक्टिव सॉल्यूशन प्रदर्शित करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दीमक लकड़ी का उत्खनन एक्सकेवेशन तब तक करती है जब तक कि कागज जैसा पतला एक खोल न बच जाए। वे लकड़ी का उत्खनन इतना अधिक नहीं करती कि लकड़ी अपने भार से ही गिर जाए। तीसरा, ओरिएंटेशन अर्थात विन्यास। प्राणी भ्रूगणात्मक या अनुप्रस्थ हो सकते हैं। यदि प्राणी पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से दूर विन्यस्त हो तो वह भू ऋणात्मक जियोनेगेटिव कहलाता है। यदि वह उस केंद्र की तरफ विन्यस्त हो तो उसे भू धनात्मक अर्थात जियो पॉजिटिव कहते हैं। तथा यदि वह गुरुत्व के खिंचाव की दिशा के समकोण पर विन्यस्त हो तो वह अनुप्रस्थ अर्थात ट्रांसवर्स कहते हैं। लास्ट, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। प्राणियों के विभेदी उदग्र वितरण डिफरेंशियल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में गुरुत्व का योगदान होता है। जल के ऊपरी प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जलीय प्राणियों के जीवन चक्र में वृद्ध व अधिक परिपक्व अवस्थाओं की अपेक्षा तरुण अवस्थाएं सतह के पास पाई जाती है। यह व्यापकीकरण तरणकों अर्थात नेक्टंग्स व प्लैंकटन दोनों पर ही लागू होता है। समाप्त। धन्यवाद।